नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गिज्जू भाई के गुलदस्ता 9 से कहानी लाए हुए हैं, सुनहरे बालों वाली लड़की। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारी शिक्षण कार्य में भी उपयोगी है। ऐसी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियां हम सुनाकर बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर अपनी शिक्षण योजना को आगे और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। शिक्षण योजना को बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें कहानियाँ या गीत के माध्यम से उसको पढ़ाना पड़ता है। और हमारी जो नई एनसीईआरटी की किताबें आई हैं उसके मानक के आधार पर भाषा कौशल में भाषा विकास के लिए हमको एक कहानी सुना करके ही अपनी अपनी जो शिक्षण योजना है उसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये कहानी आपके लिए आपके शिक्षण कार्य में उपयोगी होगी। और अगर आप शिक्षण कार्य भी नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को सुनाकर इस कहानी के माध्यम से मॉरल एजुकेशन को उनके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताएंगे तो ज़रूर वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट कहानी डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम देर नहीं करेंगे। कहानी का नाम है सुनहरे बालों वाली लड़की। एक थी राजकुमारी, उसका नाम था कंचन। उसके बाल सुनहरे थे, दिखने में वह रूप की रानी लगती थी। एक रोज वह नदी पर नहाने गई। सिर धोते समय उसके सिर के 2-3 बाल झड़ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी यानी कंचन का भाई अपने घोड़े को पानी पिलाने वहां पहुंचा। उसने सुनहरे बाल देखे, सुंदर सोने के बारीक तार जैसे बाल। उसका अंग अंग झंझना उठा। उसने सौगंध ली कि ब्याह करूंगा तो मैं इस सुनहरे बालों वाली लड़की से, वरना जिंदगी भर कंवारा रहूंगा। वह राजकुमार लौटा, लेकिन अपने कमरे में ना जाकर सीधा घुड़साल गया और खाट बिछाकर वहीं औंधे मुंह लेट गया। भोजन का समय हुआ तो चारों ओर राजकुमार की खोज शुरू हुई। साईं ने बताया कि कुंवर जी तो सुबह से रूठकर घुड़साल में सोए हुए हैं। सुनकर सब घुड़साल पहुंचे और राजकुमार से उनकी नाराजगी का कारण पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा रानी दोनों उसे मनाने लगे। तब वह बोला, मैंने सुनहरे बालों वाली लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। राजा ने वैसी लड़की को खोजने सारे देश में कार्रवाई की, लेकिन नहीं मिली। उसने कहा, कुंवर, इस संसार में सुनहरे बालों वाली लड़की सिर्फ एक है और वह है तुम्हारी बहन कंचन। पगला राजकुमार बोला, तो मैं उसी से ब्याह करूंगा। सबने राजकुमार को बहुत समझाया पर वह टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने उसके ब्याह की तिथि तय कर दी और तैयारी भी शुरू हो गई। कंचन को इस बात का पता चला तो वह रूठकर बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। जब दासी उसके हाथों में मेहंदी लगाने आई तो उसने साफ सुना दिया, तुम सबकी मति मारी गई। मैं कभी भी अपने भाई से ब्याह नहीं करूंगी। किसी ने ज्यादा जिद की तो उस बरगद के साथ आकाश के उस पार चली जाऊंगी। थोड़ी देर में तो सभी कंचन को मनाने पेड़ तले पहुंच गए। सबने पहले माँ ने मिन्नत की, उतरो न मोरी कंचन गोरी, तोरणे पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्दा छा रही है, पंडित बैठे बाट जोह रहे हैं, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम है मेरी सगी माँ, कल बन जाएगी सास मेरी। उठ रे बरगद तू उठा चल। यह सुनकर पेड़ जमीन से हाथ भर ऊपर उठ गया। अब कंचन को मनाने के लिए उनके पिताजी राजा आए। बोले, उतरो न मेरी कंचन गोरी, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्दा छा रही है,
पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, सुबह की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न मेरी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तो आप हैं मेरे सगे पिता, कल बन जाएंगे मेरे ससुर जी। उड़ रे बरगद तू उड़ता चल। यह सुनकर बरगद 10 हाथ ऊंचा उठ गया। अब कंचन को मनाने उसकी बहन आई। वह बोली, उतरो न गोरी कंचन, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पे गर्द छा रही है, पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, सुबह की घड़ी बीती जा रही है, उतरो ना मेरी प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरी सगी बहना, कल बन जाओगी मेरी ननद दी। उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर बरगद 20 हाथ और ऊपर उठ गया। अब आगे आने की बारी थी पागल राजकुमार की। हाथ जोड़कर प्रार्थना के, उतरो न मेरी कंचन गोरी, तोरण पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पे गर्द छा रही है, पंडित जी बैठे बाट जो रहे हैं, सुबह की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरे राखी भैया, कल बनोगे मेरे दूल्हा मियाँ। उड़ रे बरगद तू उड़ता चल। और पेड़ ऊपर की ओर उठता चला गया। नीचे खड़े लोग दंग रह गए। पेड़ आकाश के उस पार स्वर्गलोक में पहुंचा तो ईश्वर ने कंचन का हाथ थाम लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनसे हम कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते बच्चों। इसीलिए हमारे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची और चाचा चाची के बच्चे हमारे अपने भाई बहनों की तरह होते हैं। हम अपने भाई बहनों में जो प्रेम होता है वो हमारा निराला प्रेम होता है, और पति पत्नी का प्रेम होता है वो दूसरा प्रेम होता है। इसीलिए बच्चों, हमें अपने भाई बहन को भाई बहनों की तरफ ही मानना चाहिए, ना कि उनके साथ शादी करके संबंध बनाना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे विचार भी अपने मन में नहीं लाने चाहिए जो इस समाज में गंदगी को बढ़ावा दें। इस समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो हमें अपने रिश्तों में मिठास को लाना है, ना कि कड़वाहट को लाना है। ऊपर बैठा ईश्वर वो भी हमको देखता है, हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमें अच्छा आशीर्वाद देता है और बुरे कार्यों के लिए हमारे साथ बुरा करता है। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा अच्छे और सद कार्य करने चाहिए, जिससे उसका फल जो मिले वो भी अच्छा और सद हो। इस लड़की कंचन ने अपने माता पिता सबको छोड़कर भगवान के पास शरण ले ली, क्योंकि वह अपने भाई से शादी नहीं करना चाहते थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाना चाहिए, जिससे समाज में अव्यवस्था ना फैले। धन्यवाद।